संस्कृत मधुरम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने ये उन छोटे बच्चों के लिए जिनको संस्कृत तो हमेशा मुश्किल लगती है कि संस्कृत के श्लोक याद नहीं होते, संस्कृत समझ में नहीं आती, उन्हीं को अपनी बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है। आशा करती हूँ कि मेरे इस चैनल को आप पसंद करेंगे। आज मेरा यह पहला वीडियो है जिसमें मैंने कक्षा 8 का पहला पार्ट शुरू करवा रही हूँ। कक्षा 8 का जो प्रथम पार्ट है वो सुभाषितानी है। सुभाषितानी का अर्थ होता है कि सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। सु का तात्पर्य होता है मधुर, सुंदर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो सु का मतलब होता है अच्छी, और भाषित का अर्थ होता है बातें, अर्थात अच्छी बातें। ये वे श्लोक हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये सारे श्लोक हमारे बहुत सारे कवियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उनमें से ही इन ग्रंथ श्लोकों को लिया गया है। जिसमें पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। इसमें गुण की तुलना नदी के पानी से की गई है और गुणियों की तुलना नदी से की गई है। उसी प्रकार जो निर्गुण व्यक्ति है उसकी तुलना समुद्र से की है कि गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही गुण बनकर रहते हैं, और वही गुण जब निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का मीठा पानी जब तक नदियों में रहता है तभी तक वह मीठा रहता है, लेकिन वही मीठा पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा मतलब गुण, गुणाज्ञेषु का तात्पर्य है गुणियों में, गुणा भवन्ति अर्थात गुण होते हैं, गुण गुणियों में ही गुण बनकर रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते का तात्पर्य है यहाँ पर वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तोया, सुस्वादु का मतलब होता है सु और स्वादिष्ट मतलब मीठा पानी, और तोयः का पर्यायवाची होता है अपने पानी का, यानी कि मीठा पानी। नद्यः प्रभवन्ति, नदियों में बहता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र के समीप जाकर वही पानी भवन्त्य अपेया, वह अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। श्लोक नंबर 2 है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन व्यक्ति को पशु के समान माना है। कहते हैं कि व्यक्ति वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति में साहित्य हो, अर्थात जिसने साहित्य पढ़ रखा हो, जिसके चरित्र में साहित्य की बातें हो, उसके जीवन में संगीत का महत्व हो, या फिर उससे कोई न कोई कला आती हो। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न तो साहित्य का ज्ञान है, न उससे संगीत का ज्ञान है, और न ही उसमें किसी प्रकार की कोई कला है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के समान ही है। कह सकते हैं कि हम पशु उसको कहते हैं कि जिसके पूँछ होती है या सींग होते हैं, लेकिन मनुष्य में जब इन 3 गुणों की कमी हो जाती है तो वो मनुष्य बिना पूँछ और सींग के भी साक्षात पशु के समान है। लेकिन वही व्यक्ति जो पशु तुल्य है वो तृणम न खादन्नपि, अर्थात वो तृण नहीं खा रहा है, घास को नहीं खा रहा है, और फिर भी जी रहा है। और इस यह तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह पशुओं के लिए भाग्य की बात है कि ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो कम से कम पशुओं के गुण तो ले रहा है लेकिन पशुओं का खाना नहीं खा रहा है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है और वह घास न खाते हुए जी रहा है, अर्थात यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। श्लोक नंबर 3, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम
अर्थपरस्य धर्मः व्यसनेन विद्याफलम् कृपणस्य शोक्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। इस श्लोक में यह कहा गया कि लुब्धस्य यशः, लुब्ध यानी होता है लालची व्यक्ति, जो लालची व्यक्ति होता है उनका यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का तात्पर्य होता है चुगलखोर व्यक्ति, और जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, क्योंकि एक मित्र अपने दूसरे मित्र में एक विश्वास को देखता है। यदि वह अपनी कोई बात अपने किसी दोस्त को बताता है और वो जाकर किसी और को बता देता है तो उसकी वो मित्रता कभी नहीं रहती। तो पिशुनस्य मैत्री अर्थात चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य ही नहीं करता है, मतलब जिसके पास कोई काम ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का कुल अर्थात पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। अकर्मणीय, अकर्मणीय मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है, वो खाली बैठा है, तो उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रियस्य मतलब बिना कार्य करने वाले व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जिसको अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर है धन से है, और परस्य मतलब धन का लोभी। तो जो सिर्फ धन को चाहता है वह कभी धर्म को नहीं चाह सकता, अर्थात उसका धर्म नष्ट हो जाता है। वह हमेशा सिर्फ धन कमाने में सोचता है लेकिन धर्म के बारे में नहीं सोचता, अर्थात धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनिन का तात्पर्य होता है बुरी आदतों वाले, अर्थात अगर बड़े से बड़ा जो विद्वान है लेकिन अगर उसमें कुछ संगत ऐसी आ जाती है या उसमें बुरी आदतें आ जाती हैं तो उसका जो भी विद्या का फल है वो भी नष्ट हो जाता है। तो व्यसनिनः विद्याफलम, के व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोक्यम, कृपण का तात्पर्य होता है कंजूस व्यक्ति, अर्थात कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति जब वह हर समय सिर्फ कंजूस वाली बातें करता है तो वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, और ऐसे राजा जिनके जो सचिव होते हैं, जिनके जो मंत्रीगण होते हैं वो आलसी होते हैं, तो वो ऐसे आलसी मंत्रियों का जो राजा होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि न तो वो राजा की जो सूचनाएं होती है वो जनता तक पहुंचा पाते हैं, न ही राजा जो काम देता है वो कर पाते हैं, न जनता की शिकायतों को राजा के पास ला पाते हैं। तो इस प्रकार ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है जिनके मंत्री प्रमत्त अर्थात आलसी हो। संपूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, बिना काम वाले व्यक्ति का कुल, धन के लोभी का धर्म, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।